से बच्चों, मेरा नाम राहुल सर है। पाइथागोरस थ्योरम की इस सीरीज में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.1 पाइथागोरस थ्योरम, 30 60 90 थ्योरम, 45 45 90 थ्योरम को डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन अपोलोनियस थ्योरम को डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आपको अपोलोनियस थ्योरम की प्रूफ के लिए जो दो पर्टिकुलर एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल के ट्रायंगल का प्रूफ इम्पोर्टेंट है, वो देखना होगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर हम अपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल वाले थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपसे ये कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल सी है वो एक एक्यूट एंगल है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्यूट एंगल का ये प्रूफ है। और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट बीसी के। अगर ऐसा है तो हमको प्रूफ करना है कि जो एबी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बीसी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर माइनस 2BC इंटू डीसी। चलिए, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर ये हमको प्रूफ करना है तो मैंने ऑलरेडी जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है वो खुद भी ड्रॉ कर लिया है। अब देखेंगे, इसमें ए बी सी है, इसमें जो आपका बी सी है, मैं उसको ऑलरेडी वैल्यूएशन जो लिखी हुई है वो लिख देता हूँ। जो बी सी है वो इक्वल टू ए है आपका, जो ए सी है वो आपका बी है, और जो आपका ए बी है वो आपका सी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमने DC को जो है वो x एज्यूम किया हुआ है। तो अगर DC इज इक्वल टू x है तो जो BD है वो कंप्लीट A में x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो A माइनस x हो जाएगा। और एज यू कैन सी दैट कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, BC के ऊपर। इन दैट सिचुएशन एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऑलरेडी होगा। अब हमको इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ट्रायंगल ADB लेना होगा। जब आप ट्रायंगल ADB ले लेंगे तो उसमें एंगल ADB जो है वो ऑलरेडी आपको पता है इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो इस ट्रायंगल में इसके सामने वाला ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आपको पता है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ही है आपका। ए डी स्क्वायर की वैल्यू आपने पी लिखा हुआ है, तो चलिए खैर ए बी की वैल्यू भी सी लिखी हुई है, उसको भी हम करेंगे। पी स्क्वायर प्लस बी डी जो है वो आपका ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से जो आपको मिला, अब इसको आप नाम दे दीजिए कि ये आपका इक्वेशन 1 है। अब दूसरा ट्रायंगल आपको देखना पड़ेगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये आपका ट्रायंगल 1 है, तो ये ट्रायंगल 2 हो जाएगा। तो सेकेंड ट्रायंगल आपको देखना पड़ेगा कौन सा, ट्रायंगल ADC। अब जब ट्रायंगल ADC आप देखेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ही आप लिखेंगे, उसमें भी क्या हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आपके लिए मैं डायग्राम को, एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बार बार टर्न नहीं करना पड़े। तो ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका डी, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी,
ये p, ये x और ये a माइनस x। मैंने एक रफ डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दिया, तो आपको बार बार टर्न भी नहीं करना पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो अब जब ADC में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको ये मिल गया इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है आपका। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पी स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 2 and 1 what you will get, c square is equal to p स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो जो आपको फाइनली मिला वो क्या मिल गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। अब इसको अगर इसके टर्म के हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो c जो है वो आपके ए बी का वैल्यू है, देखिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर माइनस 2 ए यानी बी सी इंटू डी सी, एक्स आपका डी सी। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये तो आपने एक्यूट के लिए प्रूफ किया, सेम वे में आपको ऑब्ट्यूज के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल होता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, वही आपको सेकेंड वाला है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। अब इसमें भी देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं हो जाए। तो देखिए इसमें भी ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ए सी बी यानी ये वाले एंगल को ऑब्ट्यूज बोला गया है। अगर आप देखोगे दिखाई भी दे रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए एडी जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, बीसी के ऊपर। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू ए डी। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, बस यहाँ पे डीसी है और वहां पे एडी है, यहाँ पे माइनस है वहां प्लस आ गया है। ठीक है, तो खैर इसको प्रूफ करते हैं और फिर इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम प्रूफ करेंगे अपोलोनियस थ्योरम को। ठीक है, अब अगर इसमें भी आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो सबसे पहले आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल एडीबी, और उसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में मैं लिखूं बाय पीडी, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है,
अब ए बी स्क्वायर यानी आपका सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर यानी आपका पी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देखिए वहां पे तो सब्सट्रैक्शन था, यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे ये ए है, तो बी डी जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर से मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ जाइएगा, पी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री एक ही है तो आपको अभी ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल 2 हो जाएगा, कौन सा, ट्रायंगल ए डी सी। ये वाला ट्रायंगल आप नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके काम का नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। अब एडीसी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यानी आपका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। फिर से आपके लिए वही होगा कि यहाँ पे भी आप इसको इक्वेशन 2 करेंगे और आप इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही होगा, पी स्क्वायर की जगह पे फिर आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप देखेंगे ये आपका हो गया कैंसिल, तो फिर से जो आपको फाइनल वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अब इनको अगर आप वापस से टर्मिनोलॉजी में फिट करें, यानी ए बी बी सी और सी डी नाम दें, तो क्या हो जाएगा, देखिए, सी स्क्वायर यानी आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सॉरी, प्लस ए स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स यानी ये आपका हो जाएगा 2 इंटू बी सी इंटू ए डी, ठीक है, यानी आपका प्रूफ हो गया। एक्यूट एंगल के लिए आपने प्रूफ कर लिया, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आपने प्रूफ कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस आपको रिमेंबर रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि यही दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन यूज करके आप अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे और वो अपोलोनियस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, आगे आपके पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम अपोलोनियस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अपोलोनियस थ्योरम। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है, इस डायग्राम में इसने क्या किया है, मैं आपसे अगर देखूं तो ये आपसे कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप ए बी का स्क्वायर निकालते हैं प्लस ए सी का स्क्वायर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए एम का स्क्वायर और बी एम का स्क्वायर, और आपसे कंडीशन में दिया हुआ है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो यानी ये इक्वल टू ये, यानी आप कह सकते हैं कि बी एम इज इक्वल टू एम सी है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी होंगी, क्योंकि एम जो है वो परपेंडिकुलर टू बीसी तो नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, दिखा हुआ है कि एम मिड पॉइंट है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये शो भी हो रहा है कि ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर मैं आपकी सुविधा के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो बेटर होगा, रुकिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, ये है डायग्राम, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो गया ए एम
ऐसे कर दीजिए, ये आपका हो गया ए एम, और उसके बगल में ही आप ड्रॉ कर दीजिए ए डी, परपेंडिकुलर, क्योंकि पाइथागोरस लगाने के लिए एक परपेंडिकुलर की आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये है आपका ए एम, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है एम, ये है डी। आपके अकॉर्डिंग एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, सो बी एम इक्वल टू एम सी होगा। और ए डी जो है वो क्या हुआ है, परपेंडिकुलर है बीसी को, तो आपका एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो आपको समझना है वो ये समझना है कि एएम जो है वो परपेंडिकुलर तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि एक लाइन है, इसके ऊपर कोई एंगल आता है, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाता है 180। अगर ये कंप्लीट एंगल हो जाता है 180, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो कि ये 90 है और ये 90 है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो एक एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, तभी ये 180 हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं ये अगर 100 है तो ये 80 होगा, अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, क्योंकि 90 के बाद ही 90 प्लस 90 180 होता है। तो यानी आप बोल सकते हो कि एम पे जो है एक एंगल एक्यूट एंगल बनेगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। करेक्ट है, इसीलिए हमने सबसे पहले एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी देखा हुआ था थियरम्स में, क्योंकि वही थियरम्स में जो वैल्यूज हैं वो आप वापस से अब यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए एम नॉट परपेंडिकुलर टू, नॉट परपेंडिकुलर टू बी सी व्हेन, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि एंगल ए एम बी is equal to obtuse and angle AMC equal to acute। अभी आपने acute और obtuse के लिए, यानी एक ट्रायंगल में जब acute एंगल होता है तो उसके लिए, और obtuse एंगल होता है उसके लिए क्या वैल्यूज आती हैं वो आपने देखा। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल के लिए जहां पे ए एम बी ऑब्ट्यूस है, अगर हम ऑब्ट्यूस वाले पोर्शन की बात करेंगे, ऑब्ट्यूस वाले के लिए क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस टू बी एम इंटू एम डी। यही हमने यहाँ पे देखा है, आप देखिए पीछे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी सी इंटू ए डी। करेक्ट, ऑलरेडी हमने देखा है ये। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस टू बी एम इंटू एम डी। ऑलरेडी अब अगर एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपका हो गया, एक्यूट एंगल के लिए आप सेम चीज देखेंगे, तो एक्यूट एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, एक्यूट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके लिए आप ट्रायंगल ए एम बी भी ले सकते हैं, या सॉरी ए एम बी की जगह पे ए डी बी ले लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ पे ये ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, ट्रायंगल ए डी बी के अंदर ये जो है वो अप्लीकेबल हुआ, और ये ट्रायंगल ए डी सी के अंदर जो अप्लाई हुआ वो क्या अप्लाई हुआ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस
MC² -2 MC इंटू MD। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पहले से पता है M मिड पॉइंट है, अब अगर M मिड पॉइंट है तो आपका जो BM की वैल्यू है वो इक्वल टू MC की वैल्यू के हो गए। तो यानी BM इज इक्वल टू MC। क्यों? क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट है। अब अगर M मिड पॉइंट है, BM इज इक्वल टू MC है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये AB² प्लस AC² AB² प्लस AC² इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या, BM की जगह पे आप MC लिख देंगे तो प्लस M2 MC इंटू MD हो जाएगा, और ये -2 MC इंटू MD हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो AM² प्लस AM² क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AM², और MC² प्लस MC² क्या हो जाएगा? +2 टाइम्स MC²। तो आपका जो फाइनली आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि AB² प्लस AC² 2 AM² प्लस 2 MC²। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि MC जो है वो BM के तो बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? AB² प्लस AC² इक्वल टू 2 AM² प्लस 2 BM²। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी BM² भी चाहे तो BM² ले सकते हैं, MC² चाहे तो MC² ले सकते हैं। तो कभी भी आपको जब अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना होगा तो आपको याद रखना होगा कि AB² प्लस AC² जो है इक्वल टू 2 BM, AM² प्लस BM² भी हो सकता है, 2 टाइम्स AM² प्लस 2 टाइम्स BM², या फिर 2 टाइम्स AM² प्लस 2 टाइम्स MC² भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई इसमें कंडीशन नहीं। एग्जाम में अगर आपको ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है 3 मार्क्स के लिए, तो बेसिकली आपको याद रखना होगा कि जो दो मैंने आपको प्रूफ्स पहले बताए, इसके प्रूफ करने से पहले, वो दोनों प्रूफ आपको बेसिकली अप्लाई करना होगा, या उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। जैसे मैंने वहां पे बताया था, ये एक्यूट एंगल है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा, देन ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और फिर उसको आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे प्रूफ किया हुआ था, तो मैंने आपको दोबारा वही चीज वहीं से कॉपी करके लिख दी, अदरवाइज मैं भी पूरा डिटेल में लिखता था। चलिए, अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू होता है। फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, होपफुली अब तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल PQR है, उस ट्रायंगल PQR में S जो है वो मिड पॉइंट है, यानी परपेंडिकुलर की बात आपको कहीं भी नहीं की है। जब परपेंडिकुलर की बात नहीं की है तो इसका मतलब ये अपोलोनियस थ्योरम की बात आगे करने वाला है। देखते हैं कैसे। PQ की वैल्यू आपको 11 दी हुई है, PR की वैल्यू आपको 17 दी हुई है, PS की वैल्यू आपको 13 दी हुई है, आपको QR की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप बोल दीजिए क्या है कि अगर S इज मिड पॉइंट है, बोल सकते हैं कि S इज मिड पॉइंट, अगर ऐसा है, सो QS इज इक्वल टू SR। यहाँ पे आप लिख दीजिए ये क्या है, गिवन है। चलिए, गिवन है तो आप बाय लिखिए, बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय अपोलोनियस थ्योरम PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। PQ आपके पास वैल्यू तो ऑलरेडी है, अप्लाई कीजिए। PQ की वैल्यू है आपकी 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स PS का स्क्वायर, यानी
13 का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर आपको निकालना है। ध्यान दीजिए ऐसे। 11 का स्क्वायर आपको बेसिकली पता ही है कितना होता है, 121 होता है। 17 का भी स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 289 होता है। अगर नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, 17 इंटू 17 करके चेक कर सकते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7 एंड 4 11, एंड फिर 17 1 जा 17, तो ये 9, ये 8, ये आपको इतना लर्न तो होना ही चाहिए, नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 289। अगर ये 289 हो गया, ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 प्लस आपका QS का स्क्वायर। अब अगर आप 289 में 121 को ऐड करते तो 9 और 1 आपका हो जाएगा 10, 2 और 8 आपका हो जाएगा 10 एंड 1 11, फिर 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 410 इज इक्वल टू 2 इंटू 169 प्लस QS का स्क्वायर बराबर। अब आप 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 410 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 169 प्लस QS का स्क्वायर। डिवाइड करोगे तो 412 का हाफ क्या हो जाएगा, 205। तो 205 इक्वल टू 169 प्लस QS का स्क्वायर। तो 205 माइनस 169 इक्वल टू QS का स्क्वायर। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि 205 माइनस 169, 15 माइनस 9 ये आपका हो जाएगा 6, 9 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 3, ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू QS स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू QS। 36 का स्क्वायर 6, तो आंसर QS का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन आपको तो चाहिए QR, तो आप लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QS। ये मिड पॉइंट है, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मीटर कुछ दिया होता तो लिखते थे, कुछ नहीं दिया है तो ऐसे ही रहने देंगे। तो बेसिकली आपको इस तरीके से अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। अपोलोनियस थ्योरम रहने से ये आसान हो जाता है आपको किसी इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। देखिए ये भी डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपोलोनियस थ्योरम का एग्जांपल है। आपको दिया हुआ है कि AB की लेंथ है आपकी 10, यानी ये कंप्लीट आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ है AC की वैल्यू 7, आपको दिया हुआ है BC की वैल्यू 9, और आपको पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम CD, यानी आपको C टू AB, यानी आपको पूछा हुआ है कि CD की वैल्यू है। अब आप अगर देखेंगे कि अगर आपको इस तरीके से CD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा हुआ है, तो अगर आप बेसिकली दो चीजों के ऊपर ध्यान दें कि ये D जो है वो मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, करेक्ट। अगर ये मिड पॉइंट, अब यहाँ पे लिख दूं मैं आपके लिए कि CD is median and D is midpoint of AB, बराबर। वही हमने प्रॉपर्टी में देखा अपोलोनियस के, D is midpoint of AB। तो सिंपली अगर मुझे BD की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ AB, और AB की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 10, तो कोई दिक्कत है। अगर ये 10 है तो 2 5 are 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो BD की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 5 मिल गई, करेक्ट। यानी ये वाला सेक्शन आपका कितना हो गया, 5। अब अप्लाई कीजिए आप अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम
अब यहाँ पे क्योंकि ये मीडियन ये है, तो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये और ये, ठीक है, या फिर एडी भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा। खैर आपको चाहिए मीडियन का, तो किसी के लेने से कुछ फर्क नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी, ए सी स्क्वायर प्लस, इक्वल टू नहीं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। 2 मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, इसलिए 2 बार नहीं लिखता। 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस, नहीं सी डी का स्क्वायर तुमको निकालना है कि मीडियन तो वही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स सी डी का स्क्वायर, तो एज इट इज बी डी की वैल्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर यानी आपका कितना हो जाएगा 49 प्लस 81 इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर प्लस 25। अब 81 और 49 आपको देगा एग्जैक्टली 130 इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर प्लस 25। फिर से आपको पता है कि ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये देगा आपको 65 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस 25। फिर से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65 माइनस 25 इक्वल टू सी डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू सी डी स्क्वायर। लास्ट क्लास में भी हमने इस तरह के टर्म्स का स्क्वायर रूट लेना बताया था, फिर एक बार बता देते हैं अगर नहीं डाउट हुआ किसी को तो समझ ले। तो 40 में 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। इसमें जो पेयर होगा वही सिर्फ बाहर आएगा, जो नॉन पेयर वाला होगा वो पेयर यानी जोड़ा, जो जोड़े में होगा वो बाहर आएगा, अदरवाइज जो नॉन पेयर होगा वो रूट में ही रहेगा। तो ये एक पेयर है, तो ये एक पेयर आपका बाहर आ जाएगा, ये नहीं पेयर है तो ये अंदर ही रहेगा, तो यानी इसका रूट क्या हो जाएगा 2√10। तो यानी आपकी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी सी डी की वैल्यू आ जाएगी 2√। तो ये है आपका मीडियन की वैल्यू या मीडियन का लेंथ, जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करता है, बहुत ही आसान कर देता है अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें 2 प्रूफ्स हैं, एक प्रूफ हम आपको करके दिखाएंगे, सेम उसी तरीके से दूसरा भी प्रूफ आप कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फर्स्ट प्रूफ में आपसे ये कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर, इसमें ये जो पी टी है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के, ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूं। हमको जो प्रूफ करना है वो लिख देता हूँ, प्रूफ करना है हमको ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 द होल स्क्वायर है। तो वैसे अपोलोनियस थ्योरम के जैसा ही है, उसके प्रूफ जैसा ही है, बट अपोलोनियस थ्योरम से प्रूफ नहीं होगा, यहाँ पे पाइथागोरस की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। चलिए आप दो इसमें ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं जो 90 डिग्री के बेस पे बने हुए हैं। सबसे पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल है, उसको हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी टी एस, ठीक है। ट्रायंगल पी टी एस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा कि एंगल पी टी एस इक्वल टू 90 डिग्री। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा
पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। कैसे आया? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। एकदम सिंपल सा है, खाली समझना है। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट वाला मैं कर दूंगा, सेकंड वाला आप लोग खुद से भी ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेम कॉन्सेप्ट में खाली थोड़ा सा आगे पीछे करना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरा वाला जो बड़ा ट्रायंगल है वो कौन है? पी टी आर है। तो अब सेकंड वाले ट्रायंगल में जाएंगे, फॉन्ट चेंज कर दूं, पी टी आर। पी टी आर में चला गया मैं। फिर से वही जो एस वाला है, वही पी टी आर जो है वो 90 डिग्री भी है। तो फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। बराबर। यहाँ पे आपको दो चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जो ट्रायंगल टी आर है उसमें पी एस क्या है? मीडियन। दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेगमेंट पी एस इज मीडियन। तो इसका मतलब है कि एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका? टी आर का। तो इसका मतलब है कि एस टी इज इक्वल टू एस आर भी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए, तो यहाँ पे आप लिखिए, लिख लीजिए, क्या करें लिखेंगे कि पी एस इज मीडियन। अगर पी एस इज मीडियन, एस इज मिड पॉइंट ऑफ टी आर। तो पी एस इज इक्वल टू टी आर। करेक्ट? क्लियर है? अच्छा, तो अब आपको क्या करना है? जिस हिसाब से प्रूफ है उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं कि ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो ठीक है, लेकिन मैं टी आर स्क्वायर को लिखूंगा कि ये हो जाएगा टी एस प्लस एस आर का स्क्वायर। ये तो मेरे पास पॉसिबल है। चलिए, अब अगर ऐसा है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आर स्क्वायर को पी आर स्क्वायर ही रहने दीजिए, पी टी स्क्वायर को पी टी स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है। प्लस इसमें जब आप ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी तो दिख ही रहा है आपको, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा टी एस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर का स्क्वायर। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अप्लाई किया ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले मैंने आपको बताया था। करेक्ट है? अब आपको क्या करना है? ठीक है, चलिए, आपने अप्लाई तो कर दिया। अब आपको फिर से लिखना है कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर का स्क्वायर। ठीक है? ये कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं, एकदम आराम से प्रूफ हो रहा है। कुछ भी इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इक्वेशन 1 की मदद से अगर आप देखो तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर जो है वो इक्वल टू क्या है? वो इक्वल टू है पी एस स्क्वायर। बराबर। लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मुझे क्या पता चल गया? मुझे ये पता चल गया कि जो पी आर स्क्वायर है वो इक्वल टू पी एस स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, आप जो आपको चाहिए वो अपने आप ही आते चला जा रहा है।
उसको बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स TS इंटू SR, 2 टाइम्स TS इंटू SR, करेक्ट? और प्लस SR का स्क्वायर, बराबर। यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा, हाँ, एक चीज जो है वो यहाँ पे हो गया गड़बड़। ये जो पोर्शन लिखा हुआ है क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि ये ट्रायंगल PQR में S जो मीडियन है, ये ट्रायंगल PCR का नहीं है। PS इज मीडियन और S इज द मिड पॉइंट ऑफ ये QR है। अभी मैंने ध्यान दिया कि मैंने ट्रायंगल का नाम उल्टा लिख दिया था। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो ट्रायंगल PQR है, उसके अंदर जो S है वो मिड पॉइंट ऑफ QR है, तो QS इज इक्वल टू SR होगा। खैर अभी तक हमको उसकी कुछ बहुत जरूरत भी नहीं पड़ी थी, तो कोई बात भी नहीं। चलिए, अब जो प्रूफ करना है उसके बारे में आ जाते हैं कि हमको PR स्क्वायर तो चाहिए ही, प्रूफ में है। PS स्क्वायर भी चाहिए, वो भी प्रूफ में है। उसके बाद आपको चाहिए QR इंटू ST, बराबर। आपको चाहिए QR इंटू ST। अब अगर आप देखेंगे ये जो SR है, वो अगर QS इज इक्वल टू SR है, तो इसका मतलब कि जो आपका SR होगा वो क्या हो जाएगा? QR डिवाइडेड बाय 2। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट ऑफ QR। अब अगर आप देखें तो प्रूफ हो गया आपका कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ST, तो आपको चाहिए ही वो ST। SR की जगह पे आप लिख दीजिए QR अपॉन 2, वो भी हो गया। और फिर SR की जगह पे फिर लिखिए QR बाई 2, और फिर ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्योंकि SR का स्क्वायर तो आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो वो QR बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो हो गया आपका प्रूफ कि PR इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस ST इंटू QR प्लस QR बाई 2 द होल स्क्वायर। सेम डिक्टो चीज आपका जो है वो सेकंड वाले के लिए भी यूज होगा, लेकिन सेकंड वाले में आपको क्या करना होगा? जो ट्रायंगल लेना होगा वो PQT लेना होगा, छोटा वाला ट्रायंगल PTS की जगह पे, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए PQ। और बाकी बड़ा वाला ट्रायंगल आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप सेकंड वाला प्रूफ कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में बता देंगे, तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले के लिए आप क्या करेंगे? PQT लेंगे। और ये आप याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे गलती से PTR का जो मीडियन है उसको S लिख दिया था, बट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो PQR का मीडियन है S, तभी आपका QS इज इक्वल टू ऐसा होगा। चलो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ये भी आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, BC आपको निकालना है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इसको जो है वो मुझे सॉल्व करना चाहिए, बट फिर भी मैं एक रेफरेंस के नाते आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है फोर्थ में। देखिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 290, ठीक है, 290 दी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे AM की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। M जो है वो
मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर ऐसा सिनेरियो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप क्या बोलेंगे? बाय अपोलोनियस थ्योरम। चलिए प्रूफ ही हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ये आपको ऑलरेडी 290 दिया हुआ है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बी एम स्क्वायर हो गया, 290 से आपने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 145। 145 इज इक्वल टू 64 प्लस बी एम स्क्वायर। अब अगर आप 145 माइनस 64 कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 1, 14 माइनस 6 8, 81 आ गया। प्रूफ हो गया वैसे कि 81 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। तो 9 इक्वल टू बी एम, स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया, बी एम की वैल्यू आ गई 9। आपसे बी सी की वैल्यू पूछा है, तो बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी एम। तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 9, यानी ये हो जाएगा 18। अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके आप इस तरीके से आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे। खैर इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं, आप चाहते तो खुद से भी कर सकते थे, बट ठीक है चलिए। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, वो दिया हुआ है कि T is the interior of rectangle, point T is in the interior of rectangle PQRS, और आपको प्रूफ करना है कि TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी चीज बता दी गई है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू एस आर है, और ए टी बी जो है वो एक आपका स्ट्रेट लाइन में है, यानी एक ही लाइन के अंदर आते हैं। मिनट हो जाइए, यहाँ पे अभी तक कहीं यूनिट नहीं दी हुई थी, बट यहाँ पे यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो बी एम है वो 9 सेंटीमीटर होगा, और बी सी जो है वो 18 सेंटीमीटर होगा। आपको याद रखना है कि अगर आप सेंटीमीटर लिखना भूल गए, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? आप मार्क्स लूज कर जाएंगे, हाफ मार्क्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको सामने चीजें दिखाई दे रही हैं, वो क्या दिखाई दे रही हैं? ये आप ये बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपका सेगमेंट पीएस है वो पैरेलल है सेगमेंट क्यूआर के। करेक्ट, और बिकॉज पी ए एस एक लीनियर लाइन में है और क्यू बी आर भी एक लीनियर लाइन में है, तो आप ये बोलेंगे कि सेगमेंट ए एस इज ऑल्सो पैरेलल टू सेगमेंट बी आर। करेक्ट, ये आपको इसी तरीके दिखाई दे रहा है। अब अगर आगे की बात करें हम लोग, ये क्या हो गया? बी आर हो गया। तो क्योंकि सेगमेंट ए एस इज इक्वल टू सेगमेंट बी आर, यहाँ पे आप लिख चाहिए तो रीजन में लिख दीजिए पी ए एस एंड दूसरा क्यू डैश बी डैश आर। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके। और आपको और क्या दिया हुआ है इसमें? और भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ए बी, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी आर, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट एस आर। ये तो गिवन है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए।
अब अगर ऐसा है तो आप देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि जो आपका ABRS है, ठीक है, वो ABRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ASRB इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ASRB जो है आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो एंगल ASR जो है वो इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। करेक्ट, ये वाला एंगल यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, दिख भी रहा है आपको सामने से क्या है। तो ASR इक्वल टू 90, तो यहाँ पे आप बोलेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब ASR जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया। तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि PQRS एक रेक्टेंगल है, तो इसीलिए हमने बोला है कि एंगल ASR जो है वो 90 डिग्री है। अब ASR जो है वो ASRB का भी एक एंगल है, और ASRB एक पैरेललोग्राम है। तो एक प्रॉपर्टी है जो कहती है कि, यहाँ पे मैं आपके लिए नोट में लिख भी देता हूँ, पैरेललोग्राम विथ वन राइट एंगल इज रेक्टेंगल। अगर इसमें एक राइट एंगल कोई भी आ जाता है तो एक से ज्यादा हो गया तो भी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन विथ वन राइट एंगल इज रेक्टेंगल। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, ASRB जो है इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल हो गया, अब आपका क्या हो जाएगा, आपका SAB इक्वल टू एंगल ABR इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जिस जिस ट्रायंगल, जिस जिस साइड्स को ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इसीलिए हम इसको जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो TA है वो परपेंडिकुलर है इसको, AS को, एंड जो TB है वो परपेंडिकुलर है BR को। अब आप क्या करेंगे, छोटा छोटा ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से छोटे छोटे ट्रायंगल्स लेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल लेंगे TAS। ठीक है, क्योंकि TAS आप लेंगे तो उसके कॉम्बिनेशन में आपको क्या आ जाएगा, TS स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। अब आपका ये प्रूफ हो गया। देखिए, आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। दूसरा इसके साथ आपको चाहिए TQ, तो जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है वो आप ले लीजिए, इसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी ये वाला ट्रायंगल TBQ। अब इसमें क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। दोनों में आप एक चीज याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी आप लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोर्ड्स में जब आप अच्छे मार्क्स के करीब जाते हैं तो एट दैट टाइम वो हर छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स कट करना शुरू करते हैं, तो उनको मार्क्स कट करने का चांस ही क्यों दे हम। अब अगर मैं
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ts² प्लस tq² इज इक्वल टू ta² प्लस as² प्लस tb² प्लस bq²। ये है आपका इक्वेशन 3। अब आपको इसी तरीके से दो और ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि खास तौर पे जिसमें ये TP² और TR² आते होंगे। तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट थ्योरम लेना होगा TAP। तो नेक्स्ट आपका जो ट्रायंगल होगा वो होगा ट्रायंगल TAP। मैं फिर से डायग्राम नहीं ड्रॉ करता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो TAP में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो TP² इज इक्वल टू TA² प्लस AP² लिखेंगे। TAP में TP² इज इक्वल टू TA² प्लस AP²। TA² प्लस AP²। चलिए, ये भी आपका हो गया इक्वेशन। यहाँ पे भी लिख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब एक लास्ट आपका बचा हुआ है थ्योरम ट्रायंगल, वो है ट्रायंगल TBR। ट्रायंगल TBR में आप जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय PT, तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि TR, ज्यादा ही पीछे चलेगा, तो पता चलेगा आपको कि TR² इज इक्वल टू TB² प्लस BR²। तो ये आ जाएगा TR² इज इक्वल टू TB² प्लस BR²। ये है इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को भी आप ऐड कीजिए तो वो क्या हो जाएगा? TP² प्लस TR² इज इक्वल टू TA² प्लस AP² प्लस TB² प्लस BR²। ये है आपका इक्वेशन 6। अब आप यहाँ पे इक्वेशन 3 को देखिए, वो क्या है? TA² प्लस TB² AS² प्लस BQ²। बराबर। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट वाले में, तो TA² प्लस TB² AP² प्लस BR²। अब बिकॉज ये जो आपका AP है वो इक्वल टू AS है, और आपका जो BQ है वो इक्वल टू QR है। ठीक है, तो आप बोलेंगे एज AP इज इक्वल टू AS। इससे अच्छा तो ड्रॉ ही कर लिया होता। AP इज इक्वल टू AS एंड BP इज इक्वल टू BP BQ इज इक्वल टू BR। BQ इज इक्वल टू BR। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या रीजन? S एंड R, A एंड B आर अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, या फिर मिड पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, मिड पॉइंट ही बोल दीजिए। मिड पॉइंट है यहाँ पे। मिड पॉइंट क्या है? वो है आपका A एंड B। जब ये आपका, अब ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, यानी इनका यूज करके आप फाइनली क्या बोलोगे कि TS² प्लस TQ², आप बोलोगे TS² प्लस TQ² इज इक्वल टू PR² TP² प्लस TR²।
यहाँ पे आपका ये थ्योरम ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफिकल्ट था, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको समझाने के लिए। बस आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो रेक्टेंगल में अपोज़िट साइड्स को पैरेलल करके पैरेललोग्राम प्रूव करना है। फिर रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो पैरेललोग्राम विथ 190 डिग्री इज़ अगेन अ रेक्टेंगल। तो छोटा वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। उसमें सारे एंगल्स को 90 डिग्री बता देना है। फिर उसके बाद छोटे-छोटे ट्रायंगल्स लेके प्रूव कर देना है। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 आपका खत्म हो गया। आइडियली आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब बचा है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, हम उसको डील करेंगे और उसके बाद से ये आपका चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। होपफुली आपको सब समझ में आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।